आगरा में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। इसी क्रम में आगरा में 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं पिछली बार 5 लाख मतों से जीत का ताज पहनने वाले फतेहपुर सीकरी सीट के प्रत्याशी की इस बार की टक्कर कड़ी नजर आने लगी है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इस दशा में जाट वोट बैंक पर निशाना साधने के बाद ठाकुर वोट को साधने के लिए बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने वह क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से अपने प्रत्याशी के समर्थन को लेकर अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को वहां के जरार मंडी मैदान पर फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने चुनावी सभा को शुरुआत रक्षा मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर की। उन्होंने कहा कि अटल जी इसी धरती बटेश्वर से निकले, वे देश ही नहीं बल्कि विश्व की सम्मानित शख्सियत थे। उन्होंने लोगों की नाराजगी को भांपते हुए कहा कि राजकुमार चाहर मेरे बहुत प्रिय लोगों में हैं। इनकी क्षमता और प्रतिभा से पार्टी प्रभावित हुई, इसलिए किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया। कई ऐसे दायित्व का निर्वहन मैं कर चुका हूं, इसीलिए क्षेत्रीय जनता को समय देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि किसी को किसी प्रकार की गिला, किसी प्रकार की शिकवा यदि राजकुमार चाहर से रही होगी, आज उसे लोग भूल जाएंगे, उसे माफ करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग जीते हैं, मरते हैं, जो कुछ भी करते हैं आप देश के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करते। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 2 सपने थे, एक कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना और दूसरा गरीबी हटा देना। उन्होंने नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक को कटघरे में खड़ा किया। बोले कि कांग्रेस को जनता विलुप्त कर रही है, तो भाजपा की सरकार आवास, आयुष्मान योजना व अन्य योजनाओं के माध्यम से गरीबी को दूर कर रही है। ये भाजपा की ही देन है जो भारत आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। हमने सोचा कि कांग्रेस का नाम जब तक रहेगा हम देश की जनता को भुलाते रहेंगे कि आजादी यदि मिली है तो केवल हमारे कारण मिली है और किसी दूसरे कारण नहीं मिली। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, सारे देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। बापू ने जो 1947 में कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और कोई तो नहीं कर पाया, लेकिन अब वह कांग्रेस को समाप्त करने का काम कोई कर रहा है तो आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन कर रहा हूं। राजनाथ सिंह ने भाजपा के घोषणा पत्र पर बोलते हुए कहा कि ये वो पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में जो कहा वह पूरा किया। उन्होंने जनता को आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की उपलब्धि को भी गिनाया। विदेश नीति पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पहले भारत की कोई भी बात सुनी नहीं जाती थी। उन्होंने कहा कि आज भारत जो कहता है उसे दुनिया कान खोल कर सुनती है, चाहे रूस या यूक्रेन युद्ध हो। जब विश्व इस युद्ध से जूझ रहा था तब वहां फंसे 30,000 विद्यार्थियों को सकुशल लाने का कार्य भी इस सरकार ने कर दिखाया। रक्षा मंत्री ने मंच से प्रत्याशी राजकुमार चाहर को 5 लाख से अधिक वोटों से जिताने की हामी भरवाकर दोबारा जल्द आने का वादा किया। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।